नमस्कार दोस्तों, ये अल्कोहल, फिनॉल और ईथर नाम के चैप्टर का अगला वाला वीडियो है। और इस वीडियो में भी हम लोग यही सीखेंगे कि अल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं, उसका विरचन कैसे करते हैं। और इसमें जो मैं पहला रिएक्शन बताऊंगा वो है अपचयन द्वारा, यानी अपचयन द्वारा, अपचयन क्रिया द्वारा हम लोग अल्कोहल का निर्माण करने जा रहे हैं। और जो आज मैं बताने जा रहा हूँ इसमें मैं बताऊंगा कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एस्टर या ईथर किसी भी चीज़ को अल्कोहल में कैसे बदलते हैं और इससे फ़ायदा क्या होगा। तो बोर्ड के एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि कैसे प्राप्त करेंगे, और कैसे प्राप्त करेंगे क्वेश्चन में आता है कि एल्डिहाइड से अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे या फिर कीटोन से अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। तो उस वाले क्वेश्चन में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब चलिए देखते हैं, हम लोग समझते हैं इसमें कि अपचयन द्वारा कैसे करते हैं अल्कोहल को प्राप्त। तो अपचयन का पहले मतलब समझिए। देखिए, अपचयन एक है और एक है ऑक्सीकरण। किसी चीज का अपचयन या ऑक्सीकरण कितने तरीके से हो सकता है। तो देखिए, अपचयन, देखिए ऑक्सीकरण क्या होता है, अगर किसी चीज में ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे कोई भी पदार्थ है उसमें बाहर से आकर कुछ ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो कहेंगे कि पदार्थ का ऑक्सीकरण हो गया। या फिर अगर कोई चीज है जिसमें से हाइड्रोजन निकल जाए, हाइड्रोजन का निकलना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन त्यागना भी, अगर कोई चीज है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तब भी कहेंगे कि उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण होने का तीन तरीका है, एक है ऑक्सीजन का जुड़ना, दूसरा है हाइड्रोजन का निकलना और तीसरा है इलेक्ट्रॉन का निकलना। और इसी का जस्ट उल्टा होता है अपचयन, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीजन का निकलना क्या चीज है, ऑक्सीजन का निकलना कहलाता है अपचयन। या फिर हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन का जुड़ना ये होगा अपचयन। और सेम टू सेम इलेक्ट्रॉन ग्रहण होना, अगर इलेक्ट्रॉन कोई चीज ग्रहण कर रहा है तब भी कहेंगे कि उसका अपचयन हो रहा है। तो किसी चीज का अपचयन करवाना है तो उसके तीन तरीके हैं, या तो उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकाल दीजिए अगर उसमें है तो, या फिर उसमें हाइड्रोजन आकर जुड़ जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन आकर उसमें ऐड हो जाए। तो तीन तरीके होते हैं किसी चीज के अपचयन के। हो सकता है तीनों साथ साथ हो या दो हो साथ साथ में। तो ये अगर हो रहा है क्रिया तो अपचयन या ऑक्सीकरण होगा। यह है एल्डिहाइड। आर क्या है, एल्किल समूह, और एल्किल समूह से जुड़ा है CHO, और CHO क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। अब एल्डिहाइड से अल्कोहल कैसे प्राप्त होगा, तो इसमें कैसे प्राप्त होगा, तो देखिए अपचयन द्वारा हम लोग प्राप्त करें। अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन निकले और हाइड्रोजन जुड़े। तो यहां से क्या करना है, ऑक्सीजन निकालना है, हाइड्रोजन जोड़ना है। तो देखिए, डबल बॉन्ड जहां हो वही पहले तोड़ना है हमें। अब देखिए, यहां पर डबल बॉन्ड है तो इस डबल बॉन्ड को ऐसे तोड़ दीजिए। अब ये डबल बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड केवल टूटा तो क्या बनेगा, देखिए आर की जगह पर तो आर ही रहेगा, ये आर की जगह पर तो आर ही रहेगा। कोई भी एल्किल समूह आप अपने मन से ले सकते हैं। सिंगल बॉन्ड C, और C से क्या जुड़ा है, H। अब C से H जुड़ा है और हाइड्रोजन जोड़कर हमें पूर्ति कर देना है। तो देखिए, C से एक H जुड़ा ही है और एक बॉन्ड टूट गया तो एक बॉन्ड की इसका नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान की भरपाई आप अपने मन से हाइड्रोजन जोड़कर कर दीजिए। तो देखिए, C से एक H जुड़ा ही है और एक हाइड्रोजन की कमी हो रही है तो एक पूरा कर दीजिए। तो एक H इसको सिकोड़ दिए और एक H अपने मन से जोड़ दिए तो CH2 हो गया। और सिंगल बॉन्ड वो, अब वो का भी एक बॉन्ड टूटा है तो इसका भी नुकसान हुआ है तो इसकी भी भरपाई कर दीजिए H जोड़कर। यानी जहां जहां कमी हुई है वहां वहां H जोड़कर उसकी भरपाई कर दीजिए। और देखिए ये क्या बनकर तैयार हो गए, ये अल्कोहल बनकर तैयार हो गया। अब R की जगह पर आप R रखिए और नहीं तो मन करे तो CH3 जोड़ दीजिए, CH3 जोड़ दीजिए, मन करे तो C2H5 जोड़िए, C2H5 जोड़िए, तब भी अल्कोहल ही बनेगा। अब ये एक अल्कोहल है। इसी तरह से सेम टू सेम यहाँ भी क्रिया करना है हमें। कैसे करना है, देखिए हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है और इसके बाद में जहां जहां जितनी जितनी चीजों की कमी है सब हाइड्रोजन जोड़कर पूरा कर देना है। देखिए R की जगह पर, देखिए यहां से ये बॉन्ड टूट गया। अब कार्बन का भी एक नुकसान हुआ है, इसका भी, तो R की जगह पर तो R ही रहने दीजिए। सिंगल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड, C की जगह पर C,
फिर सिंगल बॉन्ड, R डैश की जगह पर R डैश, और यहाँ डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूट गया तो अब एक ही बॉन्ड बचा, और फिर ऑक्सीजन। अब देखिए कार्बन का एक बॉन्ड नुकसान हुआ है तो उसको हाइड्रोजन जोड़कर उसकी भरपाई कर दीजिए, और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूटा है तो हाइड्रोजन जोड़कर भरपाई कर दीजिए, और हाइड्रोजन आकर बाहर से जुड़ रहे हैं, और हाइड्रोजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, अपचयन। अब R की जगह पर आपका मन करे तो CH3, C2H5, C3H7 कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में। और इस प्रकार से आप लोगों ने देख लिया कि एल्डिहाइड से हमने क्या प्राप्त किया, एल्कोहल, और यहां भी एल्डिहाइड से हमने क्या प्राप्त किया, एल्कोहल, और तो और यहां पर 2 डिग्री का एल्कोहल बनना है। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे प्राप्त करेंगे, और फिर नीचे लिखेगा एल्डिहाइड से एल्कोहल, तो आपको ऐसे लिखना है कि एल्डिहाइड से एल्कोहल इस तरह से प्राप्त करेंगे, कीटोन से एल्कोहल इस तरह से प्राप्त करेंगे। और ये कोई भी अपचयन आपको करवाना है तो आप लिख सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट LiAlH4 की उपस्थिति में किसी भी चीज का आप लोग करवा सकते हैं। मन करे तो निकिल हाइड्रोजन की उपस्थिति में भी करवा सकते हैं। तो ये 2 चीजें ऐसी चीजें हैं जिनकी उपस्थिति में किसी भी चीज का अपचयन हो जाएगा। तो आप लोग अपचयन का माध्यम क्या लेंगे, LiAlH4, हमेशा यही ले लिया कीजिए। यहां पर मैंने भाषा लिख दी है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला हम लोग देखते हैं किस तरह से करेंगे। हमें अपचयन करवाना है। अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन निकलना और हाइड्रोजन जुड़ना, यानी कि ऑक्सीजन निकले तो निकाल दीजिए और ना निकले तब भी हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। तो किसी तरह से अपचयन हमें करवाना है। चलिए इसका अपचयन करवाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल से हम लोग एल्कोहल प्राप्त करना सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये ऑक्सीजन पूरी तरह से निकलकर भाग जाएगा, और ये ऑक्सीजन निकल कर जाएगा तो कार्बन का 2 बॉन्ड कमजोर हो गया, मतलब 2 बॉन्ड इसका खत्म हुआ है। अब 2 की पूर्ति कौन करेगा, हाइड्रोजन जोड़कर करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, यहां पर R है तो R कर दीजिए, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड ले लीजिए, C है तो C लिख दीजिए। अब C का 2 बॉन्ड का नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई हाइड्रोजन जोड़कर कर दीजिए, और फिर सिंगल बॉन्ड और वो H को साथ में लिख दे रहे हैं। अब देखिए ये आराम से एल्कोहल बन गया। अब R की जगह पर आप कोई भी एल्किल समूह ले सकते हैं, जैसे C2H5 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, CH3 भी ले सकते हैं। तो कुछ भी ले लेंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से एथिल अल्कोहल इस तरह से प्राप्त होता है। और देखिए चक्रीय ईथर है, तो चक्रीय ईथर से कैसे, किसी भी बॉन्ड को तोड़ दीजिए आप, किसी भी बॉन्ड को तोड़िए, केवल ऑक्सीजन वाला तोड़ना है। तो ऑक्सीजन का मान लीजिए यहाँ से तोड़ दें। अब ऑक्सीजन का यहाँ पर तोड़ दिए, जितना भी हो रहा है सब हाइड्रोजन से भरपाई कर दीजिए। देखिए अब इस CH3 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, CH3। अब CH2 था, एक बॉन्ड का नुकसान हुआ था तो मैंने एक हाइड्रोजन दे दिया, इसका भरपाई हो गया। सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है CH2, तो CH2, और CH2 से कौन जुड़ा है, वो जुड़ा है, वो ऐसे जुड़ा है। अब वो जुड़ा है, वो की भरपाई कौन करेगा, हाइड्रोजन करेगा, क्योंकि वो का भी बॉन्ड टूटा है तो OH। अब CH3 CH2 OH, देखिए ये भी एल्कोहल बन गया, CH3 CH2 OH, ये भी एल्कोहल बन गया, एथिल अल्कोहल। अब ये भी एल्कोहल बन गया। और किसी भी चीज का बनाना है तो आप इसी की उपस्थिति में करवा दीजिए, LiAlH4। तो यहां पर मैंने भाषा लिख दी है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए।